रात के करीब 2 बजे थे। एक महिला डर से कांपते हुए बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और तभी उसे ऐसा लगा जैसे कमरे के दरवाजे के पास लाल केसरी वस्त्र पहने कोई खड़ा मुस्कुरा रहा हो। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह नहीं थी। असली चमत्कार तो अगले दिन अस्पताल में होने वाला था। उत्तर प्रदेश के शामली की रहने वाली दीपा हुडा एक साधारण स्कूल टीचर थीं। उनके पति राजीव हुडा एक प्लम्बर का काम करते थे। एक छोटा सा घर, सीधी सादी जिंदगी। लेकिन पिछले 2 सालों से उनके घर की खुशियां जैसे खत्म हो चुकी थीं। राजीव लगातार बीमार रहते थे। ऐसी बीमारी जिसमें दवाइयां भी असर करना बंद कर चुकी थीं। दीपा अकेले ही उन्हें अस्पताल लेकर जाती, लाइन में खड़ी रहती, रिपोर्ट संभालती और हर रात भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती, हे भगवान, बस मेरे पति ठीक हो जाएं। लेकिन परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद दीपा का खुद का गॉल ब्लेडर ऑपरेशन हुआ। कमजोर शरीर, टूटा हुआ मन और ऊपर से समाज के ताने। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं था। लोग उन्हें ताने देते, बांझ, मनहूस, इससे घर में खुशियां नहीं आएंगी। हर शब्द उनके दिल को अंदर से तोड़ देता। कई रातों तक वो अकेले कमरे में बैठकर रोती रहती। यहां तक कि एक समय ऐसा आया जब उन्होंने जिंदगी से हार मान ली। दीपा की बहन ने कहा, चलो हरियाणा के जगाधरी सिविल हॉस्पिटल चलते हैं। वहां इलाज शुरू हुआ। नई दवाइयां, नए टेस्ट, नई उम्मीदें। लेकिन कुछ भी बदल नहीं रहा था। राजीव की हालत वैसी ही थी और दीपा धीरे धीरे डिप्रेशन में डूबती जा रही थी। एक दिन जगाधरी में रहने वाले उनके एक रिश्तेदार ने कहा, बेटा, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भगवान रास्ता बनाते हैं। उन्होंने दीपा को हनुमान जी की पूजा और मंगलवार व्रत के बारे में बताया और बस यहीं से सब बदलना शुरू हुआ। दीपा ने मंगलवार के व्रत रखने शुरू किए। घर में हनुमान जी की चौकी लगाई गई। हर सुबह दीपक जलता, अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में फैल जाती और दीपा आंसू भरी आंखों से हनुमान चालीसा पढ़ती। धीरे धीरे राजीव की तबीयत में सुधार आने लगा। जो दवाइयां पहले असर नहीं करती थीं, अब वही दवाइयां काम करने लगीं। डॉक्टर भी हैरान थे। और तभी 5 साल बाद दीपा प्रेग्नेंट हो गई। घर में खुशियां लौट आईं। दोनों रो पड़े। उन्हें लगा जैसे उनकी सारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हों। लेकिन किस्मत अभी उनका इम्तिहान खत्म नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर ने राजीव को कमजोरी की वजह से अंडे खाने की सलाह